मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है देखते हैं। एक बार क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे अपन। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और भारत के संविधान के उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। सही है ये। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। बिल्कुल सही है ये। भारत के नागरिक का ये कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, वैज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का भी विकास करेगा। ये भी सही है कि भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। नहीं, ये मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के टाइम 1976 के अंदर। उस टाइम मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A के 51 के अंदर जोड़ा गया था, या फिर 51A के अंदर जोड़ा गया था। फिर इसके बाद है इसकी डिटेल कुछ इस प्रकार है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। उस टाइम जोड़ा नहीं किया था, इनको नहीं लिया गया था संविधान के मूल संविधान के अंदर। इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और उसमें भी जोड़े कितने गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और इनका जो वर्णन है वो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में किया गया। मान के चलो कि इसमें क्या है कि भाग 4 के अंदर तुम नीति निर्देशक तत्व है, और उसके बाद में 51 और इनका जो उल्लेख है वो 51 के अंदर स्पेशली एक अनुच्छेद के अंदर किया गया, और उसके अंदर अलग अलग 51 के अंदर डिवाइडेशन किया गया अलग से। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया था। इसमें ये जो लाइन है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ रूस सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर है। इसमें रूस का नाम इसलिए नहीं यूज किया गया है क्योंकि 1976 से पहले रूस जो था वो सोवियत संघ USSR के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद में इसका विघटन हो गया था, तो महाशक्तियाँ थे उसके बाद में। तो इसका जो इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वहाँ से प्रेरित होकर इसको अपनाया गया था। संविधान के संबंध में मौन है कि इन कर्तव्यों के उल्लंघन के आधार पर नागरिक को दंडित किया जा सकता है या नहीं। मतलब इसमें संविधान पूर्ण रूप से मौन है, इसमें कुछ कह नहीं सकता कि भाई अगर इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर कोई नागरिक उल्लंघन करता है या फिर उनको मानने से इनकार करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसका कोई विशेष जानकारी नहीं है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित है, विदेशियों के लिए नहीं। इनका जो निर्धारण किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए किया गया है, ना कि विदेशियों के लिए भी। फिर पहले तो क्या था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने जोड़े गए थे? पहले इसमें सिर्फ जोड़े गए थे 10। कितने? 10 जोड़े गए थे, और वो भी भाग 4 में 4A में 51 में इनको जोड़ा गया था। 42वां संविधान अमेंडमेंट, और कब जोड़ा गया था? 1976 में। कितने जोड़े गए थे? 10। भाग कौन सा है? 4A 51A के अंदर, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। कितने? 10। फिर एक संविधान संशोधन होता है 86वां 86 संविधान संशोधन 2002 में 51 के अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले तो कितने थे? 10 थे। फिर एक 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, जो हुआ था 2002 के अंदर। इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
और ये 11 मूल करते हुए क्या था कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना। ये किनका कर्तव्य होगा? अभिभावक का। इसमें क्या क्या इनके अनुसार माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। और ये कब जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 के में 11 मूल करते हुए जोड़ा गया था। और इनकी जो ड्यूटीज़ है वो ड्यूटीज़ रहेगी माता पिता के या फिर अभिभावक के जो उनके संरक्षक हैं उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो पूर्ण रूप से पढ़ाना ही पढ़ाना है, जैसे कि उसकी जो बेसिक नॉलेज होती है वो इम्प्रूव हो सके। फिर इनमें कौन कौन से संविधान संशोधन दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं और कौन कौन से इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि भाई जो भाग 4 के है उसमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ हमें दी गई है, हमें उनका भी ज्ञान होना चाहिए। उसमें हम आगे देखेंगे इसमें कि क्या क्या है। इसमें यही कि भाग 4 के में 51 ए में या फिर के में कितने मूल कर्तव्य? 11। इसमें पहले थे 10, मूल रूप से तो 10 थे। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कितने जोड़े गए थे उस टाइम? 10। किससे प्रेरित है? सोवियत संघ से। और फिर उसके बाद में एक संविधान संशोधन 2002 में कितवा? 86वां। कौन सा जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्ण रूप से या फिर अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का। अब इसमें है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह, ये है 51 ए फर्स्ट, इस प्रकार से 11 दिए हुए हैं। तो इसमें अपन एक एक अलग अलग देखते हैं अभी कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य होगा, उनकी ड्यूटीज़ होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है, ना कि विदेशियों का। विदेशियों का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को पालन करने के लिए बाध्य हैं। उसका उल्लंघन किए जाने पर उसको सजा दे या ना दे, इसमें संविधान भी मौन है कि भाई उसको दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। वो एक स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है, उसके ऊपर विषय में कोई इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है कि भाई अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इसमें संविधान भी पूर्ण रूप से मौन है। पहला ड्यूटीज़ क्या है कि भारत के संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों और हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो हमारे 1947 से पहले जिस तरह से हम अंग्रेजों के औपनिवेशिक जो काल था हमारा, उसके उस दौरान जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। उसके बाद में है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तीसरा ड्यूटीज़ हमारी क्या रहेगी? तीसरी ड्यूटी ये रहेगी कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इनकी रक्षा करनी है और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाए नवराष्ट्र की सेवा करें। यह है चौथा। फिर पाँचवा है कि भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें ये याद आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के में जैसा कि समरसता का सम्मान, भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम निर्धारित कीजिए कि कौन कौन से उसमें सही क्रम थे। पहले तो क्या आएगा? धर्म आएगा, उसके बाद में भाषा आएगी, फिर प्रदेश आएगा और फिर वर्ग आएगा। ये 4 क्रम वाइज हमें याद रखने चाहिए कि जो दिया गया है कि भारत के जो समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण कर रहे हैं, उसमें जो वर्ड दिए गए हैं या फिर जो शब्द दिए गए संदर्भ में जो उल्लेखित शब्द हैं, उन शब्दों का सही क्रम क्या रहेगा? ये तो धर्म है, धर्म के बाद भाषा है, भाषा के बाद प्रदेश है, प्रदेश के बाद वर्ग है। ये 4 शब्द हमें याद रखने हैं। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे थे और कुप्रथाओं को या फिर ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर है
छठी ड्यूटीज हमारी ये रहेगी कि हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। ये किसकी हमारी जो सामरिक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, जो गौरवशाली परंपरा रही है हमारी, उनको महत्व को समझे और उनका परिरक्षण करें या फिर उनका रक्षा करें उनकी। भारतीय संविधान प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब इसमें दिया गया है कि कौन कौन से जो प्राकृतिक अपने पर्यावरण के अंतर्गत जितने वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, इनकी भी रक्षा करें और जो प्राणी मात्र के प्रति अपनी दया भाव रखें। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकास करें। क्या का विकास करना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर इसमें जो 9वीं ड्यूटी है अपनी वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। फिर दोस्तों इसमें है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाई को छू सके। फिर है 11वां जो मूल कर्तव्य, ये जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, इसको अलग से जोड़ा गया था। पहले सिर्फ और सिर्फ मूल जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी थी 1996, ये मूल संविधान में तो नहीं है लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, उसके अंदर ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इन 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के बाद में 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 के अंदर, उसमें ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को और उनके अभिभावक तथा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी स्थितियों में शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसमें ये बोला गया था कि भाई 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए या फिर उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए, वो जैसी भी स्थिति में हो, उनको सरकारी स्कूलों में आज कुछ भी नहीं लगता, तो उनको बेसिक नॉलेज देना या फिर 6 से 14 वर्ष मान के चलो 7वीं 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं क्लास तक बच्चों को आराम से पढ़ो, उनको बेसिक नॉलेज देना ये ज़रूरी कर दिया गया था। फिर उसके बाद में कि मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति अध्यक्ष इनमें से कौन थे। एक समिति आई थी JS वर्मा के, जिनमें जो अध्यक्ष थे एक समिति के, उसमें ये था कि 1998 में मौलिक कर्तव्यों के शिक्षण संस्थाओं सभी विद्यालयों के सिखाए जाने वाले संबंधित सुझाव को क्रियान्वयन वर्मा समिति गठित की गई थी। मतलब JS वर्मा के अध्यक्षता में एक वर्मा समिति गठित की गई थी जिसकी अध्यक्षता JS वर्मा द्वारा की गई थी। ओके, आज का अपना टॉपिक पूरा हो गया। अब आगे देखेंगे ड्यूटीज़।